डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं अंबाला की। आज की इस बड़ी खबर में हम आपको लेके चलेंगे हरियाणा के अंबाला, जहां से एक बहुत अहम और संवेदनशील मामला सामने आया है। मामला है बाल तस्करी का, यानी मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर उन्हें धोखे से काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। ये बच्चे एक ट्रेन से सफर कर रहे थे और एक शक था कि इन्हें बाल मजदूरी के लिए पंजाब लिया जा रहा है। ये पूरी कार्रवाई जिला युवा विकास संगठन और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने की। जानकारी के मुताबिक ये ऑपरेशन एक पुख्ता सूचना के आधार पर चलाया जा रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल करमभूमि एक्सप्रेस में चेकिंग अभियान चलाया गया। ये चेकिंग समस्या नहीं बल्कि एक खास सूचना के आधार पर की जा रही थी। जिला युवा विकास संगठन के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अजय तिवारी ने बताया कि उन्होंने दिल्ली से जस्ट राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप से सूचना मिली थी। इस सूचना में कहा गया था कि कुछ बच्चों को अवैध तरीके से मजदूरी के लिए लिया जा रहा है। जैसे ही टीम को ये सूचना मिली, उन्होंने बिना देरी करते हुए रेलवे पुलिस के साथ मिलकर एक योजना बनाई और सीधे ट्रेन में जाकर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान जो सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला था। टीम को ट्रेन के अंदर 6 बच्चे मिले जिनकी उम्र केवल 14 से 15 साल के बीच की थी। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में जब बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, उस समय ये बच्चे मजदूरी के लिए लिए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया कि ये बच्चे पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक इन बच्चों को पंजाब के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा था, जहां इन्हें पोल्ट्री फार्म में काम के लिए लिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इन बच्चों में से 8 से 12 हजार रुपए की मजदूरी करवाई जानी थी। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये मजदूरी है या शोषण, क्योंकि इस उम्र में बच्चों से काम करवाना कानूनी अपराध है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रेस्क्यू किए गए बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले भी घर से बाहर काम करने के लिए जा चुके हैं, यानी ये कोई पहली घटना नहीं थी। वहीं कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहली बार घर से बाहर निकल रहे थे, शायद बहुत जिंदगियों के सपनों को लेकर या उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर। नाम अजय तिवारी है और मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जिला युवा विकास संगठन में काम करता हूँ। हमें जो है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ग्रुप है दिल्ली से, उनसे इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस ट्रेन में जो है बच्चे जो है ट्रैकिंग करके लेके जाए जा रहे हैं, तो चाइल्ड लेबर के पर्पज से। तो हमने ट्रेन में एक चेकिंग अभियान चलाया आरपीएफ के साथ मिलकर। तो हमने आज 6 बच्चों को रेस्क्यू किया और इसमें जो है इसकी इंफॉर्मेशन अभी हमने अपने जो डायरेक्टर हैं परमजीत सिंह बुरोला जी, उनको दे दी है और सीडब्ल्यूसी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। अभी जो है कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है कि बच्चों को अभी जो है माँ बाप के पास भेजना है या इनके कार्रवाई के लिए आगे आदेश देना है। तो कुछ बच्चे सर, 1-2 बच्चे हैं जो बिहार से हैं, बाकी ज्यादातर जो है वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, जो कि वहाँ ज्यादा संख्या में तो जो बच्चे हैं वो पोल्ट्री फार्म में काम करने के लिए ले जा रहे हैं। ये सर सभी बच्चे जो है तकरीबन 15, 16, 14 साल से के ही सबने पढ़ाई छोड़ रखी है और वहाँ तकरीबन 10-12 हजार 8 हजार में काम कर रहे हैं। हाँ, हमने बातचीत की है। इन्होंने बताया है कि कुछ 1-2 बच्चे तो पहली बार जा रहे हैं काम के लिए और कई बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी जा चुके हैं और वो रेगुलर काम करते हैं वहाँ। अभी प्रोसेस चल रहा है, टीम बातचीत कर रही है परिवारजनों से और उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स ले आके सीडब्ल्यूसी के समक्ष रख सकें, ताकि बच्चों को जो है सुरक्षित हालत में माँ बाप को सौंपा जा सके। लेकिन शायद उन बच्चों को ये पता नहीं था कि उन्हें किस रास्ते में धकेला जा रहा है। इसका अंदाजा उन्हें अभी नहीं होगा। इन सभी बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है। ये एक और गंभीर पहलू है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, क्यों वे मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और कौन वे लोग हैं जो इन मासूम बच्चों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़ी सामाजिक समस्या है। भारत में बाल तस्करी और बाल मजदूरी एक गंभीर मुद्दा है, खास तौर पर गरीब और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए।
इसकी सबसे ज्यादा शिकायत आती है। तस्कर अक्सर परिवार को झांसा देते हैं उनके बच्चों के बेहतर नौकरी के लिए, अच्छी कमाई के लिए और सुरक्षित भविष्य के लिए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग होती है। बच्चों को कठिन समस्याओं में काम करवाया जाता है, उन्हें उचित भोजन, शिक्षा और सुरक्षा नहीं मिलती। अब बात करते हैं इस मामले में आगे क्या हो सकता है या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को फिलहाल एक सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनसे पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी दी गई है। अब आगे की प्रक्रिया के तहत बच्चों के परिवार वालों को अंबाला बुलाया जाएगा। जब उनके परिजन यहां पहुंचेंगे तो उनकी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद ये तय होगा कि बच्चों को उनके परिवार को सौंपा जाएगा या आगे कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल उठता है, क्या रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल अब तस्करी के लिए किया जाने लगा है? क्योंकि ट्रेन एक ऐसी सुविधा है जहां बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर ऐसे अपराध आसानी से किए जाते हैं। लेकिन आज की इस कार्रवाई ने यह भी दिखा दिया कि अगर सूचना सही हो और टीम सतर्क हो तो ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। जिला युवा विकास संगठन और रेलवे पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई ने 6 मासूम जिंदगियों को एक अंधेरे भविष्य से बचा दिया। लेकिन ये भी सच है, ना जाने कितने बच्चे इस जाल में फंसे हुए होंगे। इसीलिए जरूरत है जागरूकता की, सतर्कता की और सख्त कार्रवाई की। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के साथ जबरदस्ती उसे काम करवाया जा रहा है या उसे किसी संदिग्ध स्थिति में रखा जा रहा है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, क्योंकि आपकी एक सूचना किसी बच्चे की जिंदगी बचा सकती है। अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। सपनों का घर देख रहे हो तो सही वीडियो पे आए हो। जी हाँ, अगर आप एक प्राइम लोकेशन पे अपने लिए घर देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट और स्क्वायर आपके लिए एक लग्जरियस प्रॉपर्टी लेके आया है। इसमें आपको लग्जरियस फ्लैट, पेंटा हाउस, क्लब हाउस की सुविधाएं देखने को मिलेगी और जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके ग्रीन एरिया की, जो 3 एकड़ में फैला हुआ होगा, इस ग्रीन एरिया में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ ही अपने बच्चों को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे, और साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।